इटली से शादी करवाने के लिए पाकिस्तान आने वाले जवान साला बेटे को उसके बाप ने मामूली तलक कलामी पर जान से मार डाला। उसकी सारी तफसीलात के ये तलक कलामी आखिर हुई क्यों, आपको वो वजह भी बताएंगे। आप देखकर सुनकर हैरान रह जाएंगे कि एक बाप को जरा ख्याल ना आया कि वो बेटा जो कि उसके लिए कमाने के लिए बाहर गया हुआ था। ये सारी तफसील इस वीडियो में। दूसरी खबर, एक अमेरिका से मारिया नामी एक खातून लड़की जो कि लोगों के घरों में सफाई करती थी और उसने जनाब गलती से जिस घर में सफाई के लिए जाना था उस घर की बजाय किसी साथ वाले घर में जो है ना वो चाबी लगा के अंदर जाने की कोशिश की। तो उसके बाद अंदर से फायरिंग हुई और इस खातून को मार डाला। ये खातून कौन थी और वजह क्या बनी और इसको गलती किस चीज की लगी, ये आखिर चार बच्चों की जो मां थी इसके साथ ये जो खौफनाक किस्म का हादसा पेश आया वो भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जियाउद्दीन नामी एक 28 साल नौजवान जो कि कुछ साल पहले डंकी लगा के बाजौर से फ्रांस गया था। यूनान से होता हुआ जैसे भी फ्रांस पहुंच गया। फ्रांस जब गया तो उसको किसी ने बताया कि यहाँ पर पेपर्स मुश्किल बनते हैं, आप इटली चले जाओ। फ्रांस में कुछ महीने गुजारने के बाद वो इटली चला गया। इटली जो है ना उसको आरजी पेपर मिले हुए थे और वो जनाब वहां पर ठीक ठाक अपना रोजी रोटी का बंदोबस्त करता था। उसको घर वालों की तरफ से भी यही था कि आप शादी करवा लो, उसके बाद फिर कम से कम बोझ जो है ना वो हल्का हो जाएगा शादी का। तो ये भी सोचता था कि हाँ उम्र तो हो गई है, इटली भी आ गया हूँ, पेपर भी बन गया, तो अब मुझे शादी करवा लेनी चाहिए। ये बंदा कुछ साल वहां पर गुजारने के बाद इसी साल 2025 में पाकिस्तान आ जाता है। यानी कि आज से कुछ महीने पहले ये पाकिस्तान आ जाता है। जब पाकिस्तान आता है तो आके इसकी शादी हो जाती है। शादी भी बड़ी धूमधाम से होती है कि जी बंदा इटली से आया है, पैसा भी खूब लगाया जाता है और ये नौजवान इंतहाई खुश अपनी जिंदगी जो है ना वो गुजारनी शुरू कर देता है। लेकिन शादी के 1.5 महीने बाद ये फैसला करता है कि अब मुझे वापस इटली जाना चाहिए। जब वापस इटली जाने की कोशिश करता है तो इसको नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि वो कहते हैं कि जो कार्ड आपके पास है, जो पेपर है, वो आर्जी हैं। अब आप आ तो गए हैं इटली से, वापस नहीं जा सकते। बहुत परेशानी बन गई इस खानदान के लिए। और उसके बाद जनाब इसने बड़ी कोशिशें की कि किसी तरीके से इसका कोई जुगाड़ लग जाए और वापस इटली चला जाए और जहां जाके पक्के पेपर्स बनवा ले। आउट पास के जरिए इस बंदे ने जो ना आकर शायद गलती कर ली, अगर थोड़ा अर्सा और गुजार लेता तो पक्के पेपर जिसपे वापसी मुमकिन नहीं वो हो जाती। लेकिन इसने जल्दबाजी की। अब जब ये बार बार ट्राई कर रहा था बैरून मुल्क जाने की और वो इसकी ट्राई नाकाम हो रही थी, तो उसी के साथ ही घर वालों के तेवर भी बदल गए। उन्होंने इसको जो है ना वो आए रोज बातें सुनाना शुरू कर दी कि तेनू अग लगी सी इत्थे आंदी, तू आ गया, ये वो जिस तरह होता है। क्योंकि अब उन्हें पता था कि ये सोने की चिड़िया जो कमाती थी हों ते इत्थे आ गया बजौड़, ते इत्थे ने की करना है, हों ते पल्लियों खाएगा। तो ये चीजें जो है ना वो काफी इनके आपस में जो है ना वो तल्लुकात को खराब करने लगी। मजीद 1-2 महीने गुजर गए, कोई वापसी का चांस नहीं बना। उसके बाद इसने ऐसा किया कि घर वालों के तानों से तंग आके अपनी बेगम को लिया और बखरा हो गया। ठीक है ना भाई, यही कर सकता सी ना कि असि भाई ताड़े को खाते ही नहीं, ताड़े घर रहिंदे नहीं। उसके बावजूद ये जो ना चपकलिश जारी रही और कभी घर वाले उसको कहते, जो कि उसके कुछ रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ से जो चीजें सामने आई हैं कि देखो जी आप सारी जिंदगी कमाया, हूं तू जनाब जो सानू खुआन की वारी आई बुढ़ी लैके बखरा हो गया। तो वो कहता कि भाई आपके साथ रहता हूं, फिर आप कहते हो कि आप बाहर क्यों नहीं जाते, और अब मैं अगर अलहदा हो गया तो आप मुझे कहते हो आप अलहदा हो गए हो कि हमें जो है ना वो खिलाना ना पड़े। तो ये काफी जो है ना वो कश्मकश जारी थी काफी हफ्तों से इनके घर में। और बिल आकर फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बाप बेटे की काफी जो है ना तू मैं हुई। और आपको पता है कि बाजौड़ और इन इलाकों में हर किसी के पास असलहा तो होता ही है। तो बाप ने गुस्से में आके अपने जवान साला बेटे को पूरा कर दिया, जान से मार दिया और उसकी कुछ महीनों की नई नवेली दुल्हन को बेवा कर दिया। क्या हूं बंदा पूछे इस प्यो भी चलो कि हूं टुर गया इटली, भाई हूं चला गया यूरोप, अब उसकी बेगम को भी पालो। ये सिचुएशन होती है, ये होता है जो बाहर के मुल्क से लोग पाकिस्तान छुट्टियां गुजारने आते हैं। वो तो ठीक है छुट्टियां गुजार के अगर चले जाएं, और अगर किसी को पता चल जाए कि जी मुंडा जो पक्का पक्का आ रहा है, या जो हमारे भाई बहन थे वहां पे गए हुए आप वो पक्के पक्के आ रहे हैं, तो फिर जरा घर वालों के तेवर देखना कि वो चीज आपको जो है ना वो इरिटेट कर देगी कि उनके तेवर ही कुछ और होंगे कि आ गए उन्होंने साढ़े इतने उत्ते बहन आ गए ते असि तो चाहते हैं कि हो के तो टुर जे, लेकिन इतने पक्का पक्का जी एजेंट लैके आ रहा है। ये अक्सर अक्सर घरों की ये कहानियां होती हैं। छुट्टियां बेशक आप 2-4 महीने के लिए भी आए,
सबको अच्छा लगेगा। लेकिन पहले आने से पहले फोन कर देना कि नहीं मैं तंग आ गया और मैं पाकिस्तान आके इतने कुछ करांगा, तो सारे पहले नंबर पे आपको मना करेंगे। अगर नहीं भी आप मना होंगे, आप आ जाएंगे, तो फिर जनाब आते ही आपको हो सकता है एयरपोर्ट भी कोई ना लैन जाए। ये हकीकत है। अब बात करेंगे अमरीकी रियासत इंडियाना में, जहां एक 32 साल 4 बच्चों की मां मैरिया उसका नाम है, और वो जनाब अपने हस्बैंड के साथ अपना ही एक कारोबार करती थी कि ऑनलाइन क्लीनिंग के ऑर्डर्स लेती थी, और उसके बाद फिर उनको एड्रेस दिया जाता था, चाबियां जो है ना वो प्रोवाइड की जाती थी, और ये उनके घरों की या मुख्तलिफ जो दफातर हैं वो सफाई करते थे। ये कॉमन चीज है, ये मुझे पता है ऐसे होता है। तो ये हस्बैंड और वाइफ है, ये जनाब वहां पर सफाई के ऑर्डर इनको मिले हुए थे। तो इस खातून ने एक इसको ऑर्डर मिला कि जी आप जो है ना चाबियां ले लें और ये एड्रेस है उसका, तो घर में कोई नहीं होगा, आप जाएं और सफाई करके आ जाएं। तो ये रूटीन का काम था, ये कोई नई चीज नहीं थी। ये खातून उसको गूगल में भी चेक करती है सारा, लेकिन जो टिक मार कर लेती है ना, वो असल घर में नहीं बल्कि उसके साथ उसके पड़ोसी का घर होता है, उसका टिक मार कर लेती है। और बड़े इत्मीनान के साथ अपना क्लीनिक का सामान लिया होता है, बच्चे घर में होते हैं, उसका हस्बैंड किसी और जगह काम पे गया होता है क्लीनिक की जॉब करने के लिए। ये चाबी जो है ना उसको लगा के ताला खोलने की कोशिश करती है, और इसे नहीं पता एक गोली चलती है जो इसका बदन चीरते हुए दूसरी तरफ निकल जाती है कि शायद कोई चोर नहीं है जो घर को लूटने के लिए आई है। तो अभी तक गिरफ्तारी तो कोई सामने नहीं आ सकी, लेकिन इसके हस्बैंड ने मुतालबा किया है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बेगम को जानबूझकर किसी ने मार दिया। लेकिन अब क्या हो सकता है, इंसाफ क्या, अगर कोई पकड़ा भी जाएगा तो उसको जेल की सजा हो जाएगी, ये बेगम वापस नहीं आएगी, ये खातून वापस नहीं आएगी, मेहनत का खातून जो कि अपने बच्चों का पेट पा रही थी। समटाइम इंसान की जिंदगी में ऐसा मोड़ आ जाता है कि इंसान के पास वो वापसी का रास्ता नहीं होता कि जिस पर चलकर वो कम से कम ये कह सके कि खसमान का सारा कुछ ऐसी कम से कम अपने बच्चियां ना करें या घर ही बह जाइए। लेकिन देर हो चुकी होती है, क्योंकि जिंदगी है, किसी को कुछ पता नहीं होता, लोग जाते हैं। अभी पिछले दिनों एक लड़का यहाँ पे आया हुआ था जापान से, तो उसके साथ भी ऐसा ट्रेजेडी हो गई कि उसने वापस जाना था लेकिन मोटरसाइकिल पर गिर गया और उसकी टांग टूट गई, और अब 6 महीने के लिए उसको रेस्ट पे दे दिया गया है, और वहां उसका वीजा था, स्टडी वीजा था, सारा कुछ। तो इंसान करता कुछ है लेकिन होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। इस तरह की वीडियोस आपको इसलिए बताते हैं कि पता चल सके दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया इस वक्त किस समय पे जा रही है। जैसा कि अभी इटली में जो अभी बजोड़ वाला वाकया हुआ था, वो भी जनाब देखें कि एक बाप ने उसको मार दिया। इससे पहले इटली में जो है ना रहने वाले 3 भाई पाकिस्तान आए थे, चौथा भाई उनका पाकिस्तान में रहता था, एक भाई की शादी थी, यहाँ आके उनकी अपने ही कजन के साथ थोड़ी बहुत तलह कलामी हो गई। बल्कि ये कहा गया कि वो जो लोग थे, नौशहरा की ये बात है, नौशहरा जो पेशावर के पास है, तो उनको भी उनके कजन ने तीनों को मार दिया। 3 जनाजे उस घर से उठ के। यार क्या मतलब इस दुनिया में हो रहा है, मुझे समझ नहीं आती कि आखिर दुनिया पैसे को ही सब कुछ क्यों समझ बैठी है। पैसा ही क्या जिंदगी का हिस्सा है? पैसा हर एक को चाहिए, लेकिन उस तरह का पैसा चाहिए जिससे खुशी आए, जो वबाले जान बन जाए। ऐसा पैसा मेरा नहीं ख्याल कि किसी को चाहिए होगा या मांगना भी चाहिए। तो ये छोटा सा एक व्लॉग था, सोचा आपके साथ शेयर कर दें। आप अगर चैनल पर रोजाना वीडियोस देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे दरखास्त है कि चैनल प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही वो चीजें जो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, फिर उससे ये होगा कि मेरी रोजाना की बुनियाद पर आने वाली जो वीडियोस है ना वो आप तक पहुंच सकती हैं, और आप उनको जो है ना वो एंजॉय कर सकते हैं। जहाँ रहें खुश रहें। औरंगजेब बेग को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।